जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि धान की खेती कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि धान की खेती की शुरुआत नर्सरी से होती है, इसलिए बीजों का अच्छा होना ज़रूरी है। कई बार किसान महंगा बीज खाद तो लगाता है, लेकिन सही उपज नहीं मिल पाती है। इसलिए बुआई से पहले बीज व खेत का उपचार कर लेना चाहिए दोस्तों। बीज महंगा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बीज विश्वसनीय और आपके क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के मुताबिक होना चाहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश चौहान और आप देख रहे हैं आर्यन वर्ल्ड फॉर जैन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हम एक बाल्टी लेते हैं और बाल्टी में कुछ पानी ले लेते हैं दोस्तों। बाल्टी में पानी लेने के बाद दोस्तों हम धान का बीज इसमें डालेंगे दोस्तों, इसीलिए हम पानी ले रहे हैं। आप अच्छी मात्रा में पानी ले लीजिएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने धान का बीज का ले लिया है पैकेट, ठीक है। इस पैकेट को कुछ काट कर ठीक है, कुछ भी हथियार से, आपका जो छुरी चाकू जिस भी हथियार हो आप उससे काट लेंगे दोस्तों। और बाल्टी में हम पानी, जिस बाल्टी में हमने पानी रखा था उस बाल्टी में हम इसे डाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। हम बारी बारी करके सभी पैकेटों को इसमें डालते दें दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने डाल दिया है और अभी कुछ बाकी है उसे डाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पानी तो कम पड़ गया दोस्तों, तो हम पानी कम पड़ गया दोस्तों, तो हम थोड़ा इसमें पानी डाल लेते हैं, क्योंकि इसमें बीज को पानी के अंदर ही रहना चाहिए। यदि ऊपर रह जाता है दोस्तों तो ये अच्छी तरीके से भीग नहीं पाएगा, इसलिए हम पानी ज़्यादा डालेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो बीज हमारे ऊपर हैं उसे मिलाकर अच्छी तरीके से हम इसे पानी में कर लेते हैं दोस्तों। पानी में कर लेने के बाद दोस्तों क्या करते हैं कि हम जिस खेत में हमें डालना रहता है उस खेत की अच्छी तरीके से कुड़ाई बुआई मतलब कर देते हैं। कुदाल से या फावड़ा जिस किसी भी से आप कर सकते हैं, या ट्रैक्टर की मदद से भी आप अपने खेत की कुड़ाई कर सकते हैं और जो भी घासें होती हैं उसमें से निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद धान को छान लेते हैं दोस्तों किसी सूती कपड़े में, और उसे छान कर रख देते हैं। पानी निथर जाने के बाद, मतलब पानी जो होता है सिकड़ जाता है दोस्तों, और इसे ठंडी जगह पे रखें, ठीक है। और रख लेने के बाद दोस्तों जो हमारा खेत था उस खेत को हम अच्छी तरीके से बना लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने ट्रैक्टर की मदद से इसे जुतवा दिया है और सारी घासों को निकाल लिया है दोस्तों। निकालने के बाद क्या है दोस्तों कि हम इसमें पानी चला लेते हैं, और पानी चलाने के बाद हम खेत में अच्छी तरीके से इसे बनाते हैं। और बनाने के बाद दोस्तों जो भी आपके पास कंपोस्ट खाद हो, जैसे कि आपके पास गोबर की खाद हो, ये हमारे पास गोबर की खाद इसमें अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास गोबर पावर प्लांट था, बायोगैस प्लांट था, तो इसलिए हमारे पास गोबर की खाद अवेलेबल है दोस्तों। यदि आप उस प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम आपको उस प्लांट के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी दे देंगे। और कुछ इस प्रकार से आप गोबर की खाद मिला लेते हैं दोस्तों। यदि आपके पास गोबर की खाद नहीं है दोस्तों तो आप कंपोस्ट खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि डाई, पोटास, आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो मेरे पास गोबर की खाद अवेलेबल है दोस्तों, तो मैं गोबर की खाद ही डाल लेता हूँ। और उसके साथ साथ क्या है दोस्तों कि हम कंपोस्ट खादों का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डाई पोटास का हम छिड़काव कर लेते हैं बीज को डालने से पहले, धान के बीज को डालने से पहले दोस्तों, ठीक है। और इसमें क्या है दोस्तों कि हम इसे अच्छी तरीके से प्लेन कर लेते हैं, किसी पटरे की मदद से या किसी हैंगिंग की मदद से हम प्लेन कर लेते हैं। प्लेन करने से क्या है दोस्तों कि हमारा बीज जो होता है बराबर बैठता है, और इसमें जो ढीले रह जाते हैं उसके लिए दिक्कत होती है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा बीज तैयार है कि नहीं। और बीज को तभी डालें जब कि आपका बीज में अंकुर निकल जाए, क्योंकि इसे अंकुर निकल जाने की वजह से बहुत ही आसानी होती है दोस्तों बीज को धरने में। नहीं तो आपका मालूम ही होगा आपको कि मौसम की वजह से सही से बीज नहीं लग पाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अच्छी मात्रा में हमारा अंकुर निकल चुका है, और इससे हम चलिए इसे हम छिड़क लेते हैं अपने खेतों में। तो कुछ इस प्रकार से आप दोस्तों आप अपने खेत में छिड़केंगे, और अच्छी तरीके से आप छिड़किएगा कि ये बराबर मात्रा में हर जगह बराबर मात्रा में ही पहुँचे। नहीं तो कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा तो दिक्कत होने लगती है दोस्तों, और इससे पैदावार अच्छी नहीं हो पाती है। तो हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने छिड़का है, और देख पा रहे हैं कि हमने बराबर मात्रा में ही छिड़का है कि हर जगह बराबर इसकी बीजें पहुँच पाई हैं धान की, ठीक है। तो आप इसी तरह कर लीजिएगा, और कुछ ही समय के बाद आप देख पा रहे हैं कि कुछ ही दिनों में हमारा अच्छी खासा जो अंकुर था, अंकुर निकल जाने की वजह से अच्छी खासी पैदावार हो चुकी है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा बराबर मतलब जमा है, धरा है, ठीक है। तो अभी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और कुछ इस प्रकार से हो जाने के बाद कुछ 10 या 15 दिनों के बाद, 10 या 15 दिनों के बाद हमारी बीज कुछ इस प्रकार तैयार हो जाती है, और हम उसे उखाड़ लेते हैं दोस्तों। और उखाड़ लेने के बाद इसका छोटा छोटा गट्ठर बनाकर, मतलब कि आटी बनाकर बांध लेते हैं। और बांधने के बाद क्या है दोस्तों
कि हम जब ये ज़्यादा मात्रा में जितना हमको रुपाई करनी रहती है उस हिसाब से हम अपना बीज को उखाड़ लेते हैं। और उखाड़ने के बाद क्या है दोस्तों कि हम जो खेत बनाए थे उस खेत में हम इसे फैला देते हैं। और फैलाने के बाद जब अच्छी तरीके से हम पूरा खेत में फैला लेते हैं और फैला लेने के बाद क्या है दोस्तों कि हम इसकी रुपाई करना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हम अपने खेत की रुपाई कर लेते हैं दोस्तों। तो अभी इस प्रकार से कर सकते हैं। तो कर लेने के बाद दोस्तों ये सारा खेत आप रोप लेंगे और रोप लेने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से हो जाता है। और इसे समय समय पे कंपोस्ट खादें जैसे यूरिया, जिंक, सल्फ़र का आप प्रयोग करते रहेंगे और पानी देते रहेंगे तो इससे अच्छी खासी पैदावार हो जाएगी दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यदि हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें कि जो भी आप धान की खेती करना चाहते हैं तो कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।